हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डी स्टडी सेंटर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज किस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ की प्रश्नावली 5.5 का सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सवाल नंबर 8। दोस्तों, सवाल नंबर 8 है कि साइन एक्स की पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, इसका हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका हल। अब इस पूरे को y के बराबर मान लेंगे, तो लिखेंगे माना y बराबर साइन x की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। अब इस पूरे सवाल को y के बराबर मान लिया। अब हम इसको u मानेंगे, तो लिखेंगे माना साइन x की पावर x बराबर u। अब इस u का मान इसमें रख देंगे, तो ये सवाल हो जाएगा अपना y बराबर u प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, क्योंकि हमने साइन एक्स की पावर एक्स को तो u मान लिया। अब कर देंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy बटे डी एक्स बराबर u का हो जाएगा du बटे डी एक्स प्लस। अब हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह अपना रूट एक्स, तो ये हो जाएगा रूट एक्स की स्क्वायर, और रूट एक्स की स्क्वायर यानी एक्स। इनटू ये तो हो गया साइन इनवर्स रूट एक्स का। अब करेंगे रूट एक्स का, तो हम जानते हैं कि रूट एक्स का अवकलन होता है 1 बटे 2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बटे 2 रूट एक्स इंटू। अब करेंगे एक्स का, तो ये हो जाएगा 1। तो इस प्रकार डी वाई बटे डी एक्स हो गया अपना डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो गया डी यू बटे डी एक्स प्लस 1 बटे 2 रूट एक्स इंटू रूट के अंदर 1 माइनस एक्स। अब इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें ज्ञात करना है डी यू बटे डी एक्स, तो लिखेंगे चूंकि u है अपना साइन एक्स की पावर एक्स। अब यहाँ पर साइन एक्स भी फलन है और एक्स भी फलन है, और हम जानते हैं कि जब किसी फलन की घात भी फलन आ जाए तो उसका अवकलन करने के लिए सबसे पहले हमें लॉग लेना पड़ता है, क्योंकि जब लॉग लेंगे तो ये पावर वाला एक्स आगे आ जाएगा और साइन एक्स के साथ लॉग लग जाएगा, फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड वाले फॉर्मूले से उसका अवकलन हो जाएगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो लॉग लेने पर ये हो जाएगा log u बराबर, यहाँ पर लॉग लेंगे तो पावर वाला एक्स आगे आ जाएगा इंटू एक्स इंटू, और इस साइन एक्स के साथ log लग जाएगा, तो ये हो जाएगा log साइन एक्स। अब कर देंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करने पर ये हो जाएगा log u का हो जाएगा 1 बटे u इंटू यू का हो जाएगा डी यू बटे डी एक्स। दोस्तों, अगर आप आपको इस प्रश्नावली के सूत्र जानने हैं तो मैंने इस प्रश्नावली के सूत्रों का वीडियो मैंने इस प्रश्नावली के प्ले लिस्ट में डाल रखा है, तो वहाँ पर जाकर आप इस प्रश्नावली के सूत्र क्लियर कर सकते हैं। और अब करेंगे, अब यहाँ पर x भी गुना में है, अब यहाँ पर x भी फलन है और log sin x भी एक फलन है, और दो फलन जब गुणा में आ जाते हैं तो हम जानते हैं कि उनके अवकलन का फॉर्मूला होता है कि एक को फर्स्ट मानते हैं, एक को सेकंड मानते हैं। तो इसको मान लिया फर्स्ट और इसको मान लिया सेकंड। अब इनके अवकलन का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो ये हो जाएगा फर्स्ट सीधा का सीधा यानी x इंटू सेकेंड का अवकलन। तो सेकंड अपना, तो सबसे पहले करेंगे log sin x का, तो ये हो जाएगा 1 बटे साइन एक्स, क्योंकि log x का होता है 1 बटे एक्स इंटू
ये तो हो गया log sin x का। अब करेंगे sin x का, तो इसका अवकलन हो जाएगा cos x इंटू, अब करेंगे x का तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ये तो हो गया फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस, अब करेंगे सेकंड सीधा का सीधा यानी log sin x इंटू फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट x, तो x का x के हिसाब से अवकलन हो जाएगा 1, तो यहाँ से du बटे dx बराबर हो जाएगा। अब ये u इसके भाग में है तो उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा गुणा में। अब यहाँ पर u का मान रख देंगे, तो u का मान है अपने पास sin x की पावर x इंटू, अब ये पूरा का पूरा लिख देंगे, तो ये अपना x इंटू कोस x बट्टे साइन x प्लस log साइन x, तो इसका du बटे dx का मान आ गया अपने पास ये, और कोस x बट्टे साइन x को लिख सकते हैं हम कोट x, तो इसकी जगह लिख देंगे x इंटू कोट x, क्योंकि हम जानते हैं कि कोस x बट्टे साइन x बराबर होता है कोट x। तो अब ये du बटे dx का मान रख देंगे हम समीकरण नंबर 1 में, तो लिखेंगे अतः समीकरण नंबर 1 में du बटे dx का मान रखने पर, तो मान रखने पर ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर du बटे dx का मान है अपने पास sin x की पावर x इंटू x इंटू कोट x प्लस log sin x, और ये अपना 1 बट्टे 2 रूट x प्लस में 1 बट्टे 2 रूट x इंटू रूट के अंदर 1 माइनस x, तो ये आ गया अपने पास dy बटे dx। और अगर चाहें तो इस x का अंदर गुणा भी कर सकते हैं, तो अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x, और x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर। तो और हमें इस सवाल का x के हिसाब से अवकलन ज्ञात करना था, और इस पूरे सवाल को हमने मान लिया था dy के बराबर, अर्थात हमें dy बटे dx ज्ञात करना था, और हमने dy बटे dx ज्ञात कर दिया। तो इसका ये था हमारा प्रश्नावली 5.5 का सवाल नंबर 8। अब आता है हमारा सवाल नंबर 9, और सवाल नंबर 9 है कि x की पावर sin x प्लस sin x की पावर cos x, इसका हमें ज्ञात करना है x के सापेक्ष अवकलन। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका हल। अब इस पूरे सवाल को y के बराबर मानेंगे, तो लिखे माना y बराबर x की पावर sin x प्लस sin x की पावर cos x। इस पूरे सवाल को y के बराबर मान लिया। अब हम इसको मानेंगे u और इसको मानेंगे v, तो लिखेंगे माना u बराबर x की पावर sin x तथा v बराबर sin x की पावर cos x। तो ये सवाल हो जाएगा अपना y बराबर u प्लस v। अब कर देंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह हो जाएगा dy बटे dx बराबर du बटे dx प्लस dv बटे dx। अब हमें ज्ञात करना है du बटे dx व dv बटे dx, तो लिखेंगे चूंकि u है अपना x की पावर sin x। अब यहाँ पर x भी फलन है और sin x भी फलन है, और जब किसी फलन की घात भी फलन में आ जाती है तो हम जानते हैं कि उसका अवकलन करने के लिए सबसे पहले हम log लेते हैं, ताकि log लेने पर पावर वाला फलन आगे आ जाता है, और जिस फलन के ऊपर पावर होती है उसके साथ log लग जाता है, और फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड वाले फॉर्मूले से उसका अवकलन हो जाता है। तो लिखेंगे दोनों तरफ log लेने पर, तो log लेने पर ये हो जाएगा log u बराबर, अब यहाँ पर log लेंगे तो sin x आगे आ जाएगा sin x इंटू
और इस x के साथ log लग जाएगा तो ये हो जाएगा log x। अब यहाँ पर sin x भी फलन है और log x भी फलन है, और दो फलन जब गुणा में आ जाते हैं तो हम जानते हैं कि उनके अवकलन का फॉर्मूला होता है कि एक को फर्स्ट मानो एक को सेकंड मानो, फिर उनका अवकलन होता है कि फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड। अब लिख देंगे दोनों तरफ, अब लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log u का हो जाएगा 1/u इंटू u का हो जाएगा du/dx बराबर। अब ये फर्स्ट है तो अब इसका अवकलन करेंगे तो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन। सेकंड अपना log x, तो log x का अवकलन हो जाएगा 1/x प्लस, अब लिखेंगे सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो फर्स्ट अपना sin x, तो इसका अवकलन हो जाएगा cos x। तो इसका अवकलन होगा फर्स्ट इंटू सेकंड के सूत्र से कि फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो यहाँ से du/dx बराबर, अब u इसके भाग में है तो इधर भेजेंगे तो ये u हो जाएगा गुणा में, और यहाँ पर u का मान रख देंगे तो u का मान है अपने पास x की पावर sin x इंटू, अब ये पूरा का पूरा लिख देंगे तो ये है अपना sin x बट्टे x प्लस log x इंटू cos x। तो इसका du/dx आ गया अपने पास। अब इसी प्रकार हम याद करेंगे dv/dx, तो लिखेंगे क्योंकि v का मान है अपने पास sin x की पावर cos x। अब उसी प्रकार इसमें भी एक फलन की घात भी फलन है, तो सबसे पहले हम log लेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ log लेने पर, तो log लेने पर ये हो जाएगा log v बराबर cos x आगे आ जाएगा इंटू sin x के साथ log लग जाएगा तो ये हो जाएगा log sin x। अब कर देंगे अब कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन करने पर log v का हो जाएगा 1/v इंटू v का हो जाएगा dv/dx बराबर। अब इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड, क्योंकि दो फलन गुणा में आ जाती है तो उनके अवकलन का फॉर्मूला होता है कि एक को फर्स्ट मानो एक को सेकंड मानो, फिर उनका अवकलन का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो इसका सूत्र हो जाएगा फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन। तो सबसे पहले करेंगे log sin x का, तो इसका हो जाएगा 1/sin x इंटू, अब करेंगे sin x का तो इसका हो जाएगा cos x। ये तो हो गया फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस, अब करेंगे सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो फर्स्ट अपने पास cos x, तो इसका अवकलन हो जाएगा माइनस sin x। तो इसका अवकलन हो गया। अब यहाँ से dv/dx बराबर, अब v इसके भाग में तो उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा गुणा में, और यहाँ पर v का मान रख देंगे तो v का मान है अपने पास sin x की पावर cos x इंटू, अब ये पूरा का पूरा लिख देंगे तो ये है अपना cos x और ये भी cos x दोनों गुणा में है तो ये हो जाएगा cos x की स्क्वायर और बट्टे में sin x। तो यहाँ पर cos x बट्टे sin x हो जाएगा cot x, और एक cos x गुणा में बच जाएगा तो ये हो जाएगा cos x इंटू cot x। तो ये हो जाएगा अपना cos x इंटू cot x प्लस, और अब ये प्लस और माइनस का गुणा होकर ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा sin x इंटू log sin x इंटू log sin x। तो इसका ये आ गया अपने पास dv/dx और ये है du/dx। अब du/dx और dv/dx का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो
इसको साफ कर देता हूं मैं। तो ये है अपने समीकरण नंबर 1। और अब समीकरण नंबर 1 में डी यू बटे डी एक्स व डी वी बटे डी एक्स का मान रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में डी यू बटे डी एक्स व डी वी बटे डी एक्स का मान रखने पर, तो मान रखने पर यहां से डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा। अब रख देंगे डी यू बटे डी एक्स का, तो इसका हो जाएगा एक्स की पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स बटे एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कोस एक्स प्लस, ये तो हो गया डी यू बटे डी एक्स का। अब रख देंगे डी वी बटे डी एक्स का, तो डी वी बटे डी एक्स का मान है अपने पास साइन एक्स की पावर कोस एक्स इंटू कोस एक्स इंटू कोट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। तो इसका ये आ गया अपने पास डी वाई बटे डी एक्स। और हमने पूरे सवाल को y के बराबर मान लिया था, अर्थात हमें डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करना था और हमने डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात कर दिया। तो इसका ये था हमारा सवाल नंबर 9। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जो बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।